हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म कास्ट मेडिकल एकेडमी में। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपके भी बहुत कम नंबर आए हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड आपके रिजल्ट में लिख करके आया है और आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत परेशान हो चुके हैं, इधर उधर बहुत वीडियोज़ आपने देख और आपको नहीं समझ आ रहा है अब क्या करना है, क्या आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर नहीं होता तब आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके आगे की पढ़ाई के लिए, वो सारी इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपके 2 मार्क्स आए हो, अब क्या करना हो, नॉट क्वालिफाइड लिख कर क्या रहा, एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सीधी बात करने वाले हैं। डायरेक्ट जो भी बात है क्लियर बात बताएंगे और यूट्यूबर्स की तरह आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाएंगे होगा कि नहीं होगा। हम ऐसी बातें करेंगे फैक्ट के थ्रू, होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो इतने पे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करें उन स्टूडेंट्स के बारे में, क्या उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके लो मार्क्स हैं। लो मार्क्स में कंडीशन आप अपने आप को तभी मानोगे जैसे कि आपको भी नहीं पता कि आपके लो मार्क्स हैं या नहीं। ये चीज़ जानने के लिए आपके लो मार्क्स हैं या नहीं, ये चीज़ पता करने के लिए ये करो, अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा है, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि अगर लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, क्या क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ठीक है, भले आपके कितने नंबर हो, भले आपके 45 नंबर हो, भले आपका 70 नंबर हो, भले आपका 85 नंबर हो, 90 नंबर हो, 110 120 क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा है और आपके अंडर 125 नंबर हैं, क्या 125 नंबर हैं अंडर, तो आपके लो मार्क्स माने जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि अच्छा ठीक है, हमने अपना चेक किया, हमारे 125 से नीचे हमारे 70 है, 75 है, 60 है, 65 है, 80 है, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इन बच्चों का। और नॉट क्वालिफाइड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं और उन बच्चों के भी बारे में बात करेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई फीस वाले मेडिकल कॉलेज, उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, फिर भी आपकी क्वेरी सॉल्व ना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर, और इंस्टाग्राम की ID आपको मिल जाएगी। देखो, अगर आपके 125 से नंबर कम है और आप क्वालिफाइड है तो आपको जितनी भी राउंड की काउंसलिंग होती है सब में पार्टिसिपेट करना हो। चाहे राउंड 1 में आप किया है नहीं किए साइड में रखो, सेकंड में किया नहीं किया अलग की बात है, लेकिन अब जो मॉपअप होने वाले हैं 1 2 3 मॉपअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सीटें प्राइवेट कॉलेज में बची हुई और गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ बचे हैं, लेकिन इतने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपके 130 प्लस हैं, क्या 130 प्लस हैं, बट कैटेगरी वाइज अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो एससी के हो तो आपके 130 प्लस हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस हैं। आप मॉपअप में गवर्नमेंट कॉलेज पहले भरना, प्रायोरिटी पहले देना, बाद में प्राइवेट कॉलेज को देना। वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करें कि ओबीसी को कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, सेम आप देख पाओगे जितनी कट ऑफ सेकंड राउंड में गई थी सेम उतनी ही जाएगी इस बार भी मॉपअप राउंड में। और यहीं पर जनरल की अगर हम बात करें 148 प्लस आपके नंबर है तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, नहीं तो नहीं मिलने वाला है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर इनसे भी आपके नंबर कम है तब आप इस कैटेगरी में आते हो लो मार्क वाले में, इस केसेस में आपको सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट के कोई चांस नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो और किसी भी मॉपअप तक वेट कर लो, ये बात थी, नोट करके रख लो, ठीक है। इन्हीं लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, इनको गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के चांसेस जरा भी नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों को प्राइवेट कॉलेज ही सारे भरने होंगे और ये लोग भी अपने आप को बहुत 30 मार खा ना समझें, कोशिश करें कि ऊपर जितने हो सके पहले गवर्नमेंट कॉलेज भर लें, 10 15 20 जितने भर लें, तो लास्ट में थोड़े बहुत प्राइवेट कॉलेज भी भर दें ताकि अगर कुछ ना मिले, गवर्नमेंट ना मिले, तो आपको कम से कम प्राइवेट तो मिल जाए। वैसे चांसेस हैं बहुत हाई कि आपको इतने नंबर पर कॉलेज मिल जाएंगे। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे होंगे फाइनेंशियली अच्छे होंगे, वो अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है भैया हम चले जाते हैं अपना प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास फ़ी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, वो क्या करें, के लिए मैं बात करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जिनके पास है भाई आप एडमिशन करा लो, कोशिश करो जहाँ भी मिल रहा है, जितने नंबर पे मिल रहा है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इसमें भी बच्चों का डाउट है, अगर देखो अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कितने भी आपके नंबर हो, आपके 67 नंबर हो, 60 हो, 68 हो, 61 हो, 62 हो। ऐसा देखा गया है कि अगर आपका 61 नंबर प्रीवियस ईयर्स में देखा है 61 और 60 नंबर तक के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाता है,
क्या कॉलेज अधिकतर बच्चों को मिल जाता है। शायद इस बार थोड़े से कैंडिडेट्स की ज़्यादा जनसंख्या आती है तो हो सकता है 61-62 भी आ सकता है कि 62 वाले नंबर को मिल जाए, लेकिन 60 और 61 वालों को थोड़ा कम प्रायोरिटी होगी। लेकिन वो देखा जाएगा क्या होता है, वो लास्ट में ही पता चलेगा। लेकिन आप फिल ज़रूर करना, क्या अपनी काउंसलिंग फिल ज़रूर करना, क्योंकि देखो हमेशा 30, 40, 50% तक प्राइवेट में सीटें बची रहती हैं। ठीक है, अब ये तो चलो सारी बातें हो गई गवर्नमेंट कॉलेज में किसको मिलने के चांसेस हैं, किसको प्राइवेट में मिलने के चांसेस हैं। अब हम ये बात करेंगे भैया, आपके में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ, क्या नॉट क्वालिफाइड लिखा है, अब क्या करूँ, क्या नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है, अब क्या करूँ। मैं जो बातें बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, उसको गांठ बांध करके रख लेना। नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग अगर आपके भी स्कोर कार्ड में लिख करके आया हुआ है, तब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर आपने जो भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 यानी कि मॉप अप है, इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या इनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे भी तो भी आप नहीं कर पाओगे। अब इनमें से बच्चों का सवाल ये होगा कि क्या हमें गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, हमें पता है, क्या हमें प्राइवेट भी मिलने की कोई आशंका या कोई चांसेस हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल कुछ चांसेस हैं कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। देखो होता क्या है, जब बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है, उसके बाद भी मॉप अप राउंड, स्टे राउंड कराया जाता है, जिसे हम स्टे राउंड वैकेंसी बोलते हैं। उस राउंड में लगभग 2000, 3000, 2500 सीटें खाली रहती हैं। ठीक है, जो बच्चे बोला मैंने 60, 61, 62, उनका भी फिल करने के बाद भी कम से कम 2000 के आसपास सीटें खाली रहती है। फिर क्या किया जाता है, जो बच्चे काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है उन बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद एक दिन एक डेट दी जाती है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करा लिया जाता है बच्चों से कि आप कौन कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बाद में लखनऊ पे एक ऑफलाइन सेंटर पे आप सभी को बुलाया जाएगा, जहां पर यूपी की जितने भी नर्सिंग कॉलेज है जिनकी में सीटें बची हुई, वहाँ के चीफ ऑफिसर्स आते हैं, चीफ लोग आते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स भी आते हैं, वहाँ पर अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग कराते हैं, उसके बाद अपना फीस सबमिट करते हैं, उसके बाद वहीं पर आपका कॉलेज अलॉट उसी हो जाता है और अपने कॉलेज में आप अपनी पढ़ाई करने के लिए जिस दिन आपको डेट दी जाएगी उस दिन जाकर के एडमिशन करा लो, पढ़ाई कराने जा पाओगे। अब हम एक ये भी देख लें कि कितने नंबर वालों तक को क्वालिफाइड किया जाने की संभावना है। देखो वैसे अगर देखा जाए तो जिन बच्चों के 50 नंबर हैं, 50 से 60 के बीच में नंबर है, इन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी अगर इनका ये नॉट फॉर क्वालिफाइड लिखे हुए हैं। नॉट फॉर क्वालिफाइड है 50 से 60 के बीच में, या इससे ऊपर के ऊपर भी नॉट क्वालिफाइड लिखा है, तो चांसेस काफ़ी अच्छे, ज़्यादा चांसेस हैं आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है सितंबर में जा कर के आपको लोग मिले, क्योंकि मॉप अप राउंड का फर्स्ट राउंड जो है वो जा कर के कब खत्म हो रहा है, 22 के आसपास खत्म हो रहा है ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 22 के आसपास खत्म होने वाला, मुझे जैसा जैसा याद है थोड़ा बहुत 22 के आसपास अराउंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही कहीं जा कर के इनका कुछ होगा। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे या दोबारा से पढ़ाई करना, क्या दोबारा से पढ़ाई करना चाहते हैं, हम प्राइवेट में नहीं एडमिशन लेंगे, गवर्नमेंट में लेंगे, हम चाहे वो फीस की वजह से, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से, जो भी उनका रीजन नहीं समझ में आ रहा, उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहिए। अपनी प्लेटफॉर्म की तारीफ करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है साक्षी, साक्षी को आप यहाँ पर जब जूम करके देखेंगे, यहाँ पर साक्षी को जूम नहीं, साक्षी के रिजल्ट को जूम करके देखेंगे तो इनका रिजल्ट में इनको 157 मार्क्स मिले, 150 मार्क्स मिले थे शायद। शी वॉज फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी एंड शी गॉट SGPGI लखनऊ। 57 नंबर पे 323 रैंक थी, इनको SGPGI लखनऊ अलॉट हुआ है। और हम अगली बात करें, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिनका नाम है स्वतंत्र यादव, इनको KGMU अलॉट हुआ है। क्या KGMU अलॉट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स का बहुत पहले फर्स्ट राउंड में हो गया था, इनका थोड़ा लिखना लिखा हुआ नहीं, बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने लिखा। वैभव है, इनको सेकंड राउंड में SGPGI मिला है, ही वाज फ्रॉम SC कैटेगरी, 142 मार्क्स पे 1481 इनकी रैंक थी। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक पायल सिंह है, इनको 148 मार्क्स, रैंक 820, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। 146 मार्क्स पर इनको 503 रैंक थी, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट से मेरी बात हो पाती थी उनका यहाँ पे पढ़ा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे दिव्या हैं और श्रुति हैं, आर्यन हैं, बाकी यहाँ पे वैभव की हमने बात कर ही ली है, पायल की भी बात कर ली, शिखा की भी बात। अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी दिखाए गए सबको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई मिल गया है।
SGPGI लखनऊ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जिनका रिजल्ट नहीं लगाया, वो बुरा ना माने, वो जाकर के कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज मिल गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बता नहीं पाए कि सर मेरा इतना नंबर है, वो आप अपना रिजल्ट हमें शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं कहना ये चाहता था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं मुझसे या मेरी टीम से गाइडेंस में जुड़े थे, पढ़ाई कैसे करनी कैसे नहीं करनी है, कैसे काउंसलिंग करानी है, किसी भी प्रकार की कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी कोई सहायता हमारी ली थी और हमने इन्हें अच्छी तरीके से सही जानकारी सही समय पर दी थी और इनको ये कॉलेज अलॉट हुआ। इन सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आपको भी अब इन्हीं की जगह पर आना है। अब अगली साल जब रिजल्ट आएगा, अब पढ़ लो आप, अब अपने अंदर प्रॉमिस करो कि इन रिजल्ट्स की जगह आपको अपना रिजल्ट लेके आना है। किसके साथ? मेरे साथ मिलकर, मेरे और मेरी टीम के साथ मिलकर के आपको इनकी जगह अपनी फ़ोटो लगवानी है और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन बुलवाना है और अपने माता पिता को प्राउड फील कराना। कैसे करा सकते हो? आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा ही बैच ज्वाइन करो, आप जहाँ कहीं भी करो। हम बताना ये चाहते हैं कि हमने भी एक एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है आरंभ। क्या? आरंभ बैच का नाम है। आरंभ बैच में आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले हमारी हेडलाइन यही है, सबको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। हम इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या क्या आपको प्रॉफिट्स दिए जाएंगे। कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस दी जाएंगी, DPPs दी जाएंगी, नोट्स दी जाएंगी। ये ऐसे फीचर्स हैं जो हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, लेकिन हम 3 ऐसे स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं जो अदर प्लेटफॉर्म से नहीं प्रोवाइड कराते हैं। पहला फीचर ये होगा कि हम आपका 1-to-1 सपोर्ट करेंगे। लाइक अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, आप कभी भी हमारी टीम के पास कॉल करके अपनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। स्पेशल फीचर नंबर 1। स्पेशल फीचर 2 की अगर हम बात करें, हम एक वीक में नहीं तो मंथ में 2 बार ऐसी जूम डाउट क्लासेस करेंगे। भले आपको वो कैसी भी दिक्कत परेशानी हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट में कितना समय देना वो नहीं मालूम है, उसके बारे में हम खुद, मैं, मेरी टीम या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपसे बात करेगा जूम पर। ऐसा आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी देखने को नहीं मिलता है। क्या? कभी भी नहीं मिलता। और क्या ये सब कुछ कितने में मिलेगा आपको? 699 में। और ये मंथली प्राइस नहीं है, ये है आपका एनुअल प्राइस, यानी कि जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप इसी प्राइस में पढ़ोगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको NCERT पूरी कवर कराई जाएगी, हर चैप्टर की DPP दी जाएगी, नोट दिए जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर करके थक जाओगे, लेकिन आपके MCQ खत्म नहीं होगा। अब बच्चों का डाउट होगा, सर हम इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या करना होगा? कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा काश मेडिकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 2 तरीके से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ में, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएँ, यहाँ पे काश मेडिकल एकेडमी सर्च करें, आप उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप चाहे तो रिव्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ऐप में लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करोगे, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस से कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्या कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करोगे, आगे एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नहीं थोड़ा दिखाया गया है स्पेस कम होने की वजह से। तो उस कोर्स में BSc नर्सिंग 2025 लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्या? उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा, अगला पेज आ जाएगा जिस पेज पर ये वाला कोर्स लिस्ट होगा। क्या? ये वाला आरंभ बैच लिस्ट होगा जिसका थंबनेल मैंने अभी जस्ट दिखाया था। ये वाला आप देख पाओगे नीचे 699 वाला, आपको ये वाला चूज़ करना है। जैसे ही आप चूज़ करोगे उसके बाद आप जैसे ही अपना 699 का पेमेंट करोगे उसके बाद आप इस बैच में इनरोल। अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी बहुत सारे बच्चे इंतज़ार में हैं, उनका होगा या फिर नहीं होगा, इस चलते में अभी हम क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोर्स को लॉन्च किया। इस कोर्स की क्लासेस हम 5 अगस्त से शुरू करेंगे, तो आपके पास भरपूर समय है। 2-4 दिन का समय लीजिए, सोचिए और हमारी टीम के जुड़े, हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाएं ताकि आप भी अगली साल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाएँ। SGPGI लखनऊ के सपने अब आप देख सकते हो क्योंकि वो आपके पूरे होने वाले हमारी टीम के साथ। आप सोचते होंगे कि काश मैं लखनऊ के KGMU में जा पाता, वो आपके काश को सर्च करने के लिए काश मेडिकल एकेडमी आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।